मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबों को जय यीशु मसीह की। ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन जीसस नेम। आज का संदेश आपको स्पिरिचुअली, मेंटली स्ट्रांग बनाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। यदि हम पुराने नियम से याकूब और इसहाक के जीवन को देखते हैं और उनके अंत के जीवन को हम कंपेयर करते हैं, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। मेरे प्रियो, यदि हम इसहाक के जीवन को देखें तो उनके जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं था, बहुत कंफर्टेबल लाइफ थी उनकी। उनके पिता अब्राहम जो बहुत रिच थे, उनको किसी बात की कमी नहीं थी, मेरे प्रियो। और उसके विपरीत यदि हम याकूब के जीवन को देखें, बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। शुरुआत से ही उनको घर से भागना पड़ा क्योंकि उनके भाई उसको मारना चाहते थे। उसके बाद जब उनको विवाह करनी थी, जब उनको धन संपत्ति अपने लिए करना था, उस वक्त उसके जो फादर इन लॉ लबान थे वो उनको चीट किए। और इस तरह उनका हमेशा जीवन अलग अलग परिस्थिति में कठिनाई पूर्वक रहा। यदि हम इन दोनों के अंत के जीवन को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसहाक अंतिम समय में आत्मिक डिसर्नमेंट, जिसे हम कहते हैं एक स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट जो है, आत्मिक परख, वो उनका जीवन में पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। वो खाने के प्रेमी हो चुके थे। उन्हें बस ये पता था कि मुझे अपने पहलौठे को ब्लेस करना है, ईसाऊ को ब्लेस करना है, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा भोजन बनाता है। मेरे प्रियो, अधिक भोजन की ओर रुचि, ओवर ईटिंग, हमें आत्मिक परख में लो कर देती है। हम स्पिरिचुअली डिसर्न करना कम कर देते हैं यदि हम भोजन की ओर अधिक मन लगाएं। लेकिन परमेश्वर की वहां हम देखते हैं कि योजना अलग थी। वो चाहता था कि याकूब को ब्लेस करे। और वहीं पे हम अगर याकूब के अंत के जीवन को देखते हैं तो परमेश्वर ने याकूब को तोड़ा और उसके बाद वो इज़राइल बना। और उसके बाद जब यूसुफ अपने दोनों बेटे को उसके सामने लाते हैं, मनश्शे और एफ्रेम को, तब याकूब को ठीक तरह से मालूम था कि उसे अपने यूसुफ के छोटे बेटे, छोटे पुत्र एफ्रेम को ब्लेस करना है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपने 12 पुत्रों के लिए भविष्यवाणी की। मेरे प्रियो, परमेश्वर के द्वारा टूटे जाने के बाद याकूब बिल्कुल बदल चुका था और एक नबी बन चुका था। मेरे प्रियो, आज हम में से बहुत कोई ऐसे हैं जो इसहाक की तरह जीवन जी रहे हैं, जो एक कंफर्ट जोन में जी रहे हैं। हम जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं, हम उसी में सीमित हैं। हम अपने लाइफ में चैलेंजेस नहीं लेते। हम अपने जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम से हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। और उसके विपरीत यदि हम देखते हैं, बहुत लोग याकूब की तरह है जो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से परमेश्वर को जानते हैं। मेरे प्रियो, आज यदि आपके जीवन में परमेश्वर कुछ कठिन चीजों को अलाउ करता है तो उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर आपको तोड़ रहा है। परमेश्वर आपको अपने लिए तैयार कर रहा है। परमेश्वर आपको नबी बना रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के द्वारा टूटा हुआ इंसान इस दुनिया में सबसे सामर्थी इंसान होता है। हालेलुया। तो यदि आज आप एक सामर्थी इंसान बनना चाहते हैं तो परमेश्वर से कहे कि हे प्रभु, हे पिता, आप मेरे जीवन को ले और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। आप जैसा चाहते हो वैसा बना। आप जिस परिस्थितियों में चाहते हो आप मुझे ले चलने के लिए, आप मुझे ले चले। मुझे पता है प्रभु कि आपके हाथों में रहूंगा तो अगर टूटूंगा भी तो सुरक्षित रहूंगा, कुछ नया बन जाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के हाथ में टूटने का अर्थ यह है कि हमारा जो पुराना स्वभाव है, जो हमने जो बचपन से अभी तक जो सीखा है, जो हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोकती है, जो हमें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने से रोकती है, उन सब चीजों को टूटना। मेरे प्रियो, हम सब कहते हैं कि हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते।
वो दाखलताएं हम डाली है, हम उसमें लिपटे रहना चाहते हैं, लेकिन असलियत ये है मेरे प्रियो कि हम सब काम परमेश्वर से अलग होकर करते हैं। मेरे प्रियो, आज मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आज आप अपने कामों को अपने स्ट्रेंथ के द्वारा करते हैं या परमेश्वर के स्ट्रेंथ के द्वारा करते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम संपूर्ण हृदय से उन पर निर्भर रहे। आज ये आवश्यक है कि आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने जीवन के हर एक पल, हर एक क्षण के प्रभु बनाएं। वो आपका पिता है, वो आपका बाप है। वो चाहता है कि वो आपको हर जगह गाइड करे। वो चाहता है कि आपको हर जगह स्ट्रेंथ दे, हर जगह विजडम दे। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के प्रेम में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के निकट जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पण करें। समर्पण का अर्थ यह है कि आप प्रभु को यह कहते हैं कि प्रभु, मेरे सामर्थ्य से नहीं परंतु आपके सामर्थ्य के द्वारा आज से मैं हर एक कामों को करूंगा, आपकी अगुवाई के द्वारा हर एक काम को करूंगा, आपके सामर्थ्य के द्वारा मैं हर एक कमजोरी पर विजय पाऊंगा। आप मेरी मदद करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस मैसेज को सुनने के बाद परमेश्वर को अपने जीवन में वेलकम करें। आज हो सकता है कि आपने अपने बहुत सारे जीवन के क्षेत्र में परमेश्वर को वेलकम नहीं किया है। आपने अपने जीवन के बहुत सारे क्षेत्र में, हो सकता है कि अभी भी आप अपने बुद्धि और स्ट्रेंथ से काम करते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि आप अंत तक थक के निराश हो जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप निराश हो या आप थके। आज ये मैसेज सुनने के बाद, ये संदेश को सुनने के बाद मैं आपको एनकरेज करता हूँ कि आप परमेश्वर को पुकारे, उन्हें अपने जीवन में वेलकम करें, और वो सामर्थ्य है आपको याकूब से इज़राइल बनाने में। शालोम।